अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदनान मलिक और आप देख रहे हैं शिकारी ऑफ क्रिप्टो यूट्यूब चैनल। हम रोज़ाना शेयर करते हैं बिटकॉइन, इथेरियम और सोलाना की प्राइस प्रेडिक्शन और कुछ आल्ट कॉइन्स जिनके आपको सिग्नल दिए जाते हैं, जिनकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो करके आप बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। अगर तो दोस्तों आप हैं बिगनर और आप क्रिप्टो मार्केट से प्रॉफिट जनरेट करना चाहते हैं तो हमारा चैनल, हमारी वीडियोस आपके लिए ही हैं। आप इन्हीं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो करें जो हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो दोस्तों आज से इंशाल्लाह आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए भी टोकन शेयर किए जाएंगे और शॉर्ट टर्म में भी। और ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती है ना दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर तो आप वाकई प्रॉफिट बनाने के लिए ही इस क्रिप्टो मार्केट में आए हैं तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को समझें जो हम आपके साथ शेयर करते हैं। यहाँ पे हम कह रहे होते हैं कि दोस्तों यहाँ पे बाइंग करें, वहाँ पे बाइंग जरूर कर लिया करें। किसी भी टोकन में DCA कैसे किया जाता है, अगर ये वीडियो आपने नहीं वॉच की तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने ये वीडियो जरूर वॉच करनी है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में हमने बहुत सारी ऐसी बातें बताई हैं कि जो आपको प्रॉफिट जनरेट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे रोजाना की तरह कि आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और बेल आइकन का बटन दबाना आपने नहीं भूलना। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं अपनी वीडियो को शुरू। ये है बिटकॉइन का डोमिनेंस चार्ट। बिटकॉइन का डोमिनेंस इस टाइम पे ये वाली अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों अगर ये वाली रेजिस्टेंस को डोमिनेंस ब्रेकआउट कर गया तो फिर आल्ट कॉइन्स मजीद डंप होना शुरू हो जाएंगे। और कहां तक डंप होंगे वहां पे आपने बाय ऑर्डर पहले से ही लगा के रखने हैं, ठीक है ना। बिटकॉइन के डोमिनेंस की जो इस टाइम पे सपोर्ट बनेगी वो फिलहाल तो ये एक सपोर्ट है, ठीक है। अगर इसको ब्रेक डाउन कर जाता है तो फिर इसकी सपोर्ट आ रही है 56.83। दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब इसको ब्रेक डाउन करेगा तो आल्ट कॉइन्स इंशाल्लाह पंप होंगे, लेकिन ये वाली सपोर्ट को भी ब्रेक डाउन करना चाहिए जो कि बन गई है 56.70। दोस्तों ये वाली सपोर्ट को ब्रेक डाउन करना बिटकॉइन के डोमिनेंस के लिए बहुत ही जरूरी है अगर आल्ट कॉइन्स ने पंप होना है तो दोस्तों 56.70 की सपोर्ट आपने जरूर याद रखनी है। डोमिनेंस को 56.70 को ब्रेक डाउन करना चाहिए, फिर इंशाल्लाह हम आल्ट कॉइन्स में बहुत अच्छी रैली देख सकते हैं। अभी चलते हैं बिटकॉइन के कैंडल चार्ट की तरफ। जैसा कि आपने देखा दोस्तों, बिटकॉइन का डोमिनेंस पंप हो रहा है और बिटकॉइन डंप हो रहा है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। बिटकॉइन की रेजिस्टेंस हमने आपके साथ शेयर की थी 98,500। इसको इसने ब्रेकआउट किया और यहाँ पे हाई दिया 98,830 का। तो दोस्तों अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस बन रही है बिटकॉइन की वो है 98,750, क्योंकि ये आप देख सकते हैं कि इसी को ही बार बार ये टच करके वापस आ रहा है। तो दोस्तों अभी की जो इसकी सपोर्ट बन रही है वो है 97,700 जो हमने पहले आपके साथ शेयर की थी। तो दोस्तों 97,700 को ब्रेक डाउन करता है तो फिर एक सपोर्ट इसके नीचे आ रही है 97,256। ये एक्सपायर हो चुकी है, इसको हम कर देते हैं रिमूव। अब की बार 97,700 को ब्रेक डाउन करके इसके नीचे ये 2 घंटे भी स्टे कर गया तो आके गिरेगा 97,000 पे। दोस्तों 97,000 की सपोर्ट अब की बार बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। अगर 97,000 की सपोर्ट ब्रेक हो जाती है, इसके नीचे ये 2 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर गया तो आके गिरेगा $96,000 पे। तो $96,000 की सपोर्ट आपको हिंट देगी कि इसने मजीद डंप होना है या नहीं। अगर $96,000 की सपोर्ट भी ब्रेक हो जाती है तो 95,500 पे बिटकॉइन आके गिरेगा। तो दोस्तों ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही हैं जिनको आपने फॉलो करके ट्रेड जनरेट करनी है। ये वाली जो इसकी रेजिस्टेंस है इसको हम रिमूव कर देते हैं क्योंकि ये एक्सपायर हो चुकी है। अभी की जो बिटकॉइन की रेजिस्टेंस बनी है वो है 98,750। 98,750 को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर ये 2 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर जाता है तो 99,500 तक इसका हाई होगा। 99,500 से लेके $1,00,000 तक। दोस्तों 1,00,000 को ब्रेकआउट करना बिटकॉइन के लिए है तो काफी ज्यादा मुश्किल, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है। अभी 1,00,000 को जब भी ब्रेकआउट करके इसके ऊपर ये 5 से 6 घंटे भी स्टे कर गया बिटकॉइन तो इंशाल्लाह बिटकॉइन बहुत जबरदस्त परफॉर्म करेगा। ये बात आपने जरूर याद रखनी है। अभी चलते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। इथेरियम की दोस्तों यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी $3,670 की। यहाँ पे इसी को इसने टच किया था और उसके बाद ये रिवर्स हो गया। अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस बनी है वो है $3,640। इसको ब्रेकआउट करता है तो $3,670 की फिर इसकी रेजिस्टेंस आएगी, लेकिन इस टाइम जो इसकी न्यू सपोर्ट बन के आई है वो है $3,595। अगर ये ब्रेक हो जाती है तो फिर आके गिरेगा $3,560 पे। तो अगर अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर जाता है जो कि बन गया $3,670, दोस्तों इसके ऊपर इसको 3 घंटे 30 मिनट स्टे करना होगा, फिर इंशाल्लाह इसका हाई 3,700
235 तक होगा, यहाँ पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। सोलाना की दोस्तों हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी यहाँ पे $220, लेकिन यहाँ पे इसने हाई दिया था $219 का, उसके बाद ये रिवर्स हो गया। उम्मीद है कि आपने यहाँ पे सेलिंग कर दी होगी, लेकिन अब की बार जो इसकी सपोर्ट बनी है वो है $212। 212 को ब्रेक डाउन करके अगर इसके नीचे ये 2 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर जाता है तो $207 पे आके ये गिरेगा। $207 की अगर सपोर्ट ब्रेक हो जाती है तो फिर $3 से $4 का मजीद सोलाना में लो आप देख सकते हैं। लेकिन इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बनी है वो है $220 ही। $220 को ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर ये 2 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर जाता है तो $225 की इसकी रेजिस्टेंस आ रही है। ये आपको हिंट देगी कि इसने मजीद पंप होना है या नहीं। $225 को भी अगर ब्रेकआउट कर जाता है तो फिर $4 से $5 का आप मजीद इसमें हाई देख सकते हैं। बिफ कॉइन की हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी 2.17, लेकिन यहाँ पे इसने हाई दिया 2.20 का, उसके बाद ये रिवर्स होके अपनी इस सपोर्ट को भी ब्रेक डाउन कर चुका है जो हमने आपके साथ शेयर की थी 2.10। तो दोस्तोों 2.10 को तो अभी ब्रेक डाउन कर चुका है। अभी इसकी सपोर्ट बन गया $2 की। अगर $2 की सपोर्ट ब्रेक हुई तो 1.95 पे भी आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस है वो है 2.10 ही। इसको ब्रेकआउट करता है तो 2.17 इसकी रेजिस्टेंस बन रही है। 2.17 को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर ये 3 से 4 घंटे भी स्टे कर गया तो उम्मीद है कि 2.25 तक इसका हाई होगा। यहाँ पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। पोल्का रोड की हमने आपके साथ यहाँ पे रेजिस्टेंस शेयर की थी 7.80 की, लेकिन यहाँ पे इसने हाई दिया था 7.88 का, उसके बाद ये रिवर्स हो गया। तो दोस्तों हमने सपोर्ट आपके साथ ये शेयर की थी 7.47। अगर तो आपने इन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो किया है तो फिर भी आपने बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट जनरेट किया। लेकिन इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बनी है वो है 7.47 ही। ये सपोर्ट अगर ब्रेक होती है तो फिर इसके नीचे इसको 4 घंटे स्टे करना होगा अगर इसने मजीद डंप होना है तो। अगर 4 घंटे इसके नीचे स्टे कर जाता है तो 7.10 पे भी आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बन रही है वो है 7.80। इसको ब्रेकआउट करके इसके ऊपर ये 3 घंटे भी स्टे कर जाता है तो फिर इसका हाई होगा 8.10 पे। ये रेजिस्टेंस आपको हिंट देगी कि इसने मजीद पंप होना है या नहीं। 8.10 को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 3 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर गया तो 8.50 तक इसका हाई होगा। यहाँ पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। टियागो इनके इस टाइम पे जो सपोर्ट बनेगी वो है 5.34। ये सपोर्ट आपको हिंट देगी कि इसने मजीद डंप होना है या नहीं। 5.34 की सपोर्ट ब्रेक होती है तो 5.18 पे भी आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बनेगी वो फिलहाल तो 5.50 है। इसको ब्रेकआउट करता है तो फिर इसकी रेजिस्टेंस आएगी 5.80। दोस्तों ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यही है। ये चाहे 2 महीने यहाँ पे घूमता फिरता रहे, साइडवेज रहे, आपने इन्हीं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो करना है और टिया कॉइन बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म करेगा। ये बात दोस्तों आपने ज़रूर याद रखनी है। 5.80 की रेजिस्टेंस भी अगर ब्रेकआउट करके इसके ऊपर ये 2 घंटे स्टे कर जाता है तो $6 पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। चेन लिंक की हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी यहाँ पे $24 की, लेकिन यहाँ पे इसने हाई दिया 23.84 का, उसके बाद ये रिवर्स हो गया। तो दोस्तों इस टाइम भी इसकी रेजिस्टेंस बनी है 23.30। इसको ब्रेकआउट करता है तो फिर इसकी रेजिस्टेंस $24 ही आएगी। लेकिन इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बनेगी वो है 22.75। 22.75 को ब्रेक डाउन करके अगर इसके नीचे 2 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर जाता है तो 22.20 पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बन रही है वो है $24 ही। $24 को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर ये 3 से 4 घंटे भी स्टे कर जाता है तो फिर इसका हाई $25 के आसपास होगा। यहाँ पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। नियर प्रोटोकॉल के हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी 5.90। इसको इसने ब्रेकआउट किया और यहाँ पे हाई दिया 5.98 का, उसके बाद ये रिवर्स हो गया। लेकिन दोस्तों अब की बार जो इसकी सपोर्ट बनेगी वो $6 की ही रहेगी। ये वाली सपोर्ट हम कर देते हैं रिमूव क्योंकि ये एक्सपायर हो चुकी है। लेकिन इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बनेगी वो है 5.70 ही। 5.70 को ब्रेक डाउन करता है तो फिर इसकी सपोर्ट आएगी 5.55। ये सपोर्ट आपको हिंट देगी कि इसने मजीद डंप होना है या नहीं। 5.55 की सपोर्ट भी अगर ब्रेक हो जाती है, इसके नीचे ये 3 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर गया तो 5.25 पे भी आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। लेकिन $6 को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर ये 3 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर गया तो 6.30 पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों यही इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास। अगर आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप राब्ता कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।